जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सभी थंबनेल में देख रहे होंगे, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मैंने पहले ही प्रयास में एसएससी जीडी एग्जाम 2021 क्लियर किया। साथ में एक महीने में आप एसएससी जीडी एग्जाम 2022 कैसे निकालें, क्या रहेगी पूरी स्ट्रेटेजी, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो यहीं से हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी पता है कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा अभी चल रहा है, जिसकी वजह से भर्तियां नहीं हो रही है। ठीक ना, भर्तियां रुकी हुई है। आरक्षण मुद्दा क्लियर होने से पहले कोई भी भर्ती छत्तीसगढ़ में रेगुलर भर्ती आपकी नहीं होगी। ठीक, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और आरक्षण मुद्दा क्लियर होने में अभी 1 महीने का समय आपका लग सकता है। बाकी कितनों भी दिन लग सकता है आपका, अभी बोला जा रहा है 24 से 25 नवंबर को आपका जो है फिर से सुनवाई होगा। ठीक ना, आरक्षण मुद्दे को लेकर मतलब कैबिनेट में मीटिंग चलाया जाएगा, लेकिन वो भी अभी कंफर्म नहीं बोला जा सकता। तो अभी आपके लिए सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है, यदि आपका हाइट है, वेट है, ठीक ना, और आप इसके लिए योग्य हैं। जैसे एसएससी जीडी एग्जाम 2021 में हुआ था, उसी प्रकार अभी आपका एसएससी जीडी का फॉर्म निकला हुआ है 2022 में, जिसके बारे में पूरी वीडियो में उसके लिए योग्यता क्या है, ठीक ना, और कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है, सारी जानकारी के लिए मैं एक वीडियो बना दिया हूँ। ठीक ना, वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर मेरे वीडियोज में जाकर देख सकते हैं। 1 से 2 वीडियो पहले आपका वीडियो देखने को मिल जाएगा। साथ में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। साथ ही अब देखिए, आपका जो है एसएससी जीडी का एग्जाम 2021 में भी हुआ था, 2022 में भी हुआ है। तो चलिए उसके बारे में हम पूरी तरह से बात करते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ समझते हैं 2021 और 22 में फ़र्क क्या है। ठीक, तो 2021 में जो एसएससी जीडी एग्जाम हुआ था, ठीक ना, उसमें 25,000 वैकेंसी, लगभग आपका जो है 25,000 वैकेंसी निकला हुआ था। ठीक, और अभी 2022 में जो हो रहा है उसमें 24,000 और कुछ वैकेंसी है। ठीक, 24,000 प्लस वैकेंसी। और 2021 में जो हुआ था उसमें 25,000 प्लस वैकेंसी था। तो दोनों में वैकेंसी आपकी समान है। वैकेंसी में आपका 100-200 का फर्क है, उससे कोई लेना देना नहीं है। वैकेंसी आपकी बढ़ती है लास्ट तक। ठीक, अभी ऑफिशियल वैकेंसी निकलती है, उसके बाद डिपार्टमेंटल वाइज आपका जो है वैकेंसी को इंक्रीज किया जाता है। तो ये आपका ऑफिशियल वैकेंसी आपके मान के चलिए 24,000 है, तो आपका 30,000 तक आपकी भर्ती होगी। ठीक, तो दोनों में आपका जो है 2021-22 में वैकेंसी समान है। अब ध्यान से समझिए, मैं पहली बार एसएससी का एग्जाम दिया था 2021 में। ठीक ना, 2021 में पहली बार एसएससी का एग्जाम दिया था, एसएससी जीडी का, और उसमें ही मैं क्वालिफाई हो गया था। तो क्या रही थी मेरी पूरी स्ट्रेटेजी, कितने दिन मैं पढ़ाई किया था, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करता हूँ आपका। ठीक, साथ में यदि आपको प्रूफ भी चाहिए तो मैं एक वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन वो मेरे दूसरे चैनल में था। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो इस वीडियो को मैं इसमें भी डाल दूंगा, जिसमें मैं आपको आपका अपना रिजल्ट शो कर दूंगा। ठीक, लेकिन मैं फिर डिसक्वालीफाई किस में हो गया था अभी मैं आपको बता देता हूँ। मैं जब फिजिकल देने गया था, ठीक ना, मैं फिजिकल में एग्जाम क्लियर करने के बाद फिजिकल में डिसक्वालीफाई हो गया था। फिजिकल में डिसक्वालीफाई इसलिए हो गया था क्योंकि मेरा जो है हाइट, आप सभी को पता है, इसके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट मांगा जाता है ओबीसी व जनरल कैंडिडेट को, व एससी कैंडिडेट को। एसटी कैंडिडेट जो होते हैं उनको 165 सेंटीमीटर हाइट दिया जाता है, और साथ में जो नक्सली एरिया से होते हैं उनको छूट दिया जाता है। ठीक ना, और अलग से जो स्टेट हैं, जिले हैं जिनमें असम तरफ, उधर भी छूट दिया जाता है। तो अपना हाइट जो 169 आया हुआ था, ठीक ना, मेरा हाइट 169 सेंटीमीटर आया हुआ था, जिसके लिए मेरे को हाइट में ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। बाकी एग्जाम मेरा पहले क्लियर था। तो मैं कितने दिन तैयारी किया था, आप भी कैसे निकाल सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, मैं आपको बात करता हूँ, पिछले बार जो फॉर्म भराया गया था वो अगस्त 2021 में लगभग भराया गया था, अगस्त 2021 में। इस बार आपका नवंबर 2022 में आपका भराया जा रहा है। पिछले बार अगस्त में भराया गया था, और इसका परीक्षा जो है नवंबर में हुआ था। ठीक, नवंबर में परीक्षा हुआ था। इस बार नवंबर में भराया जा रहा है। इसका परीक्षा बताया गया है जनवरी में होगा, जनवरी 2023 में। तो वहाँ भी आपको देखिए, सितंबर अक्टूबर 2 महीना का समय दिया गया था, यहाँ भी आपका नवंबर दिसंबर 2 महीने का समय दिया गया है। यदि अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो इसमें आप जाकर फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि वैकेंसी अच्छा खासा है। आप इसमें यदि पैरामिलिट्री फोर्स में जाना चाहते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स का जॉब है, इसके लिए क्या क्या काम करना पड़ता है, क्या क्या होता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए तो बताइएगा मैं कमेंट बॉक्स में, तो अलग से मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। तो अभी आपके पास, यदि आपने फॉर्म नहीं भरा, 30 नवंबर इसका अंतिम तिथि है, आप फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें देखिए, मैं फॉर्म भरने से पहले कोई भी तैयारी नहीं किया था एसएससी जीडी का, ठीक ना, और फॉर्म भरने के बाद भी मतलब लगा मैं शुरू से ही तैयारी करना चालू नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ना करें। ठीक, लेकिन मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ 1 से 2 मिनट में, उसके बाद आपको बताऊंगा कि आप कैसे 2022 में निकाल सकते हैं। ठीक ना, और कैसे आप तैयारी करें। ठीक, और मैं कैसे तैयारी किया था, दोनों का कंपेयर करके मैं बताऊंगा। तो मेरा क्या था, एसएससी जीडी एग्जाम 2021 में मैं जब फॉर्म भरा था अगस्त में, ठीक, और अपना परीक्षा शायद मेरा परीक्षा 16 नवंबर को था, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक ना, बाकी कंफर्म डेट देखना पड़ेगा मेरे को, भूल गया हूँ मैं। ठीक, आपका जो है नवंबर में था। तो मैं क्या किया था, आपका जो है अगस्त में फॉर्म भरा था, सितंबर भी कुछ दिन तक शायद डेट था फॉर्म भराने का। तो मैं 15 सितंबर के बाद मैं
पढ़ना चालू किया था। तो मैं किस प्रकार से पढ़ा था इसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो आप सभी को पता है कि मतलब मेरा जो है मैथ व रीजनिंग बेसिक वैसे भी मेरे को अच्छे से आता है, ठीक ना। मैथ व रीजनिंग जो है बेसिक मेरा अच्छे से आता है, तो मेरे को मैथ व रीजनिंग की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैं इसका क्या किया था, ठीक, मतलब मैं सिलेबस वाइज तैयारी नहीं किया था। मैं क्या किया था, मैथ व रीजनिंग का मैं मॉक देता था हमेशा, ठीक ना। रोज एक मॉक देता था। मॉक का मतलब है कि मैं एक वीडियो देखता था, ठीक ठीक ना, कोई भी यूट्यूब से, जिसमें मॉक टेस्ट के नाम से चलाया जाता था। उसके बाद आपका जो है पहले क्या था, 25-25 नंबर के आते थे। 25 नंबर के रीजनिंग, 25 नंबर के मैथ, 25 नंबर के हिंदी व 25 नंबर के जीएस साइंस सामान्य ज्ञान, ठीक। 100 नंबर के आते थे। 90 मिनट टाइम होता था। इस बार जो है 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मिनट आपका समय रहेगा। उसके बाद आपका जो है हिंदी के लिए क्या किया था, हिंदी के लिए भी अपने को हम हिंदी सब बैकग्राउंड, हिंदी या इंग्लिश आप ऑप्शनल ले सकते हैं, ठीक ना, जो भी लेना चाहे। तो हिंदी विषय भी अपने पहले से पढ़े हुए थे, तो इसका भी मैंने मॉक दिया था। इन तीनों का मैंने मॉक दिया था, ठीक। और मैं तैयारी केवल मैथ रीजनिंग व हिंदी का ही किया था, जीएस का तैयारी नहीं किया था। जीएस का मैंने क्या किया था, जीएस का एग्जाम से 5 दिन पहले मैं पढ़ा हुआ था, नहीं नहीं, यूट्यूब से ही। वो भी मेरे को अच्छे से पता नहीं है, तो मेरा नंबर भी एकदम घट गया था जीएस में, ठीक ना, एकदम ना के बराबर नंबर आया था। तो मतलब मेरे को सिलेबस चैप्टर वाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। मैं केवल मॉक टेस्ट दिया हुआ था, ठीक ना। मॉक टेस्ट दे के मैं अच्छा खासा नंबर ले लाया था। जैसे मैं बात करूँ मैथ में, तो मैथ में मेरा नंबर जो था लगभग 20 नंबर था 25 में। रीजनिंग में भी मेरा 22 या 23 नंबर था, ठीक ना। 25 में 20 दूना 40 3 43, 22 या 30 नंबर था। और मैथ में 20 नहीं, मैथ में 21 नंबर था, ठीक ना। मैथ में 21 नंबर था, रीजनिंग में 23 नंबर था, वह हिंदी में मेरा जो था 20 नंबर था। इन नंबर को यदि मिला दे तो अपने पास 64 नंबर हो गया, ठीक है। 64 नंबर हो गया, इसको मिला दे तो। उसके बाद रीजनिंग 25 नंबर में मेरा 4 नंबर था। मैं आपको बताऊं, रीजनिंग का 25 नंबर में मेरा 4 नंबर था। मतलब 4 क्वेश्चन केवल मेरे सही थे, 9 ठो मैं टिक लगा दिया था, 5 ठो गलत हो गया था, 4 ठो से। तो मैं मतलब जीएस का बिल्कुल भी सामान्य ज्ञान का नहीं पढ़ा हुआ था। और मैथ रीजनिंग व हिंदी का मैंने क्या किया था, मैंने केवल मॉक दिया था, क्योंकि रीजनिंग व मैथ का बेसिक मेरे को पहले से आता था। केवल मॉक मैं टाइमिंग को क्लियर करने के लिए देता था। अब आप जो है मॉक टेस्ट मतलब पूरे मॉक टेस्ट को ऐप, किसी ऐप से या फिर कोई चीज़ परचेस करके दे या ना दे, ना मैं कोई चीज़ परचेस किया था कि नहीं, इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। और जीएस के बारे में मैं बस वैसे ही पढ़ा हुआ था। अब ये थी मेरी स्ट्रेटेजी। मेरे स्ट्रेटेजी से आपको लेने का कोई मतलब नहीं है, उस तरह से तैयारी करने का। मैं सही तरीका आपको बताता हूँ कैसे तैयारी करना है, ठीक ना। क्योंकि हर एक, जितने भी कैंडिडेट बताएंगे आपको स्ट्रेटेजी, ठीक ना, मतलब जितने भी कैंडिडेट बताएंगे आपको कि मैं इस तरह से तैयारी किया था, हर कोई का अलग अलग तैयारी करने का तरीका होता है। तो आप किसी का फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना तरीका फॉलो करना है। और आप यदि कंफ्यूज हैं कि मैं कैसे तैयारी करूं, तो उसके बारे में एक तरीका आपको, या फिर आप सोर्स कहां से प्राप्त कर सकते हैं, कि आपको कोई कोर्स खरीदना है या फिर आपको कोई बुक से पढ़ना है या कहां से पढ़ना है, उसके बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए तो वो जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो देखिए, आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। 30 दिन में तैयारी वही कर सकता है जिसका आपका बेसिक अच्छा हो। जैसे मैथ रीजनिंग का बेसिक अच्छा हो आपका, ठीक ना, तो आप तैयारी आराम से निकाल सकते हैं एसएससीजीडी 30 दिन में। यदि आपका बेसिक अच्छा नहीं है तो मतलब आप निकाल सकते हैं फिर भी 30 दिन, लेकिन आपको जो है ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, यदि आपका बेसिक ठीक नहीं है, ठीक, आप कहाँ से पढ़ें उसको बताऊँगा बाद में, मैं पहले बता देता हूँ आप पढ़ें कैसे, ठीक। आप यदि खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं बुक से, तो सेल्फ स्टडी में आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। सही मायने में मैं आपको बताऊँ तो हिंदी को आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आप यदि जीएस को करना चाहें तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, यदि आपका इंटरेस्ट इन दोनों में है तो। मैथ और रीजनिंग को आप सेल्फ स्टडी करेंगे, आपका ज़्यादा समय खराब होगा, ठीक। आप वीडियो के माध्यम से उसका तैयारी कीजिए, वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि सुनने, इस वीडियो में जब हम सुनते हैं तो अच्छा लगता है हमें, और फिर ज़्यादा समय तक हम पढ़ पाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, मैथ का यदि आपका बेसिक आता होगा हर चैप्टर का, ठीक ना, जैसे अर्थमेटिक आते हैं, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, ठीक ना, मतलब लाभ हानि, डिस्काउंट, छूट, ठीक, समय कार्य, ये सभी जो चैप्टर हैं आपके 20 चैप्टर लगभग, ठीक ना, वो सभी आते हैं। ये सब एकदम इजी लेवल के आते हैं, प्रश्न कोई हार्ड लेवल के नहीं आते हैं। यदि आपको बेसिक आता है तो आप केवल मॉक दीजिए, बेसिक आता है तो आप केवल मॉक दीजिए। अब मॉक कहाँ से दीजिए, तो मॉक आपका जो है यूट्यूब से आप दे दीजिए, ठीक, यदि आपका बेसिक आता है। तो यदि आपको बेसिक नहीं आता है तो आप सब्जेक्ट वाइज, मतलब जो है चैप्टर वाइज रोज एक 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 चैप्टर का पढ़ना चालू कर दीजिए। आप कहाँ से पढ़ेंगे उसको बताऊंगा अभी मैं, ठीक ना। पहले मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, मॉक दीजिए यदि आपको बेसिक आता है। बेसिक नहीं आता है तो आप चैप्टर वाइज रोज पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास 45 दिन का लगभग समय है। 45 दिन में से आप जो है 30 दिन लगभग एक एक चैप्टर रोज पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो 25 दिन में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। 25 दिन के बाद 20 दिन आप मॉक दीजिएगा, ठीक। और यदि आपका बेसिक आता है तो आप लगातार मॉक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप कहाँ से दे सकते हैं, तो इसके लिए आपको कोई भी कोर्स परचेस करने की ज़रूरत है ना, तो बुक परचेस करने की ज़रूरत है। आपको कोई भी चीज़, एक भी रुपये आपको बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपके मोबाइल में रिचार्ज होगा, नेट होगा, तो आप यूट्यूब में सर्च कीजिए। यूट्यूब में क्या सर्च कीजिए, अब मैं किसी भी चैनल का यहाँ प्रमोशन करने नहीं आया हुआ हूँ, तो आप ध्यान से समझिए इसको आप कैसे कर सकते हैं।
इसको आप चुपचाप यूट्यूब में सर्च कीजिए। सर्च आपको क्या करना है, आप सर्च कीजिए एसएससी जीडी मैथ्स क्लासेस प्लेलिस्ट सर्च कीजिए, या फिर एसएससी जीडी मैथ क्लासेस, ठीक, 2022 ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको जो है बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। अब जिस भी टीचर का आपको पसंद आ रहा है, ठीक ना, जिस भी टीचर का, या फिर आप चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो सर्च कीजिए एसएससी जीडी मैथ चैप्टर वाइज, ठीक ना, क्लासेस 2022। आप जो भी आपको देखना है सर्च कीजिए यूट्यूब में, ठीक। उसके बाद बहुत सारे टीचर का आ जाएगा। जिस भी टीचर का आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है उसी टीचर को आप एक टीचर को फॉलो कर दीजिए। क्योंकि कोई भी टीचर, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कोई भी टीचर कोई भी फालतू की चीज़ नहीं पढ़ाते हैं। मैथ व रीजनिंग में आप कोई भी टीचर को फॉलो कीजिए, यदि आपका उनका समझ में आ रहा है, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो आराम से आपका जो है उसमें का क्वेश्चन फंस जाएगा। आप किसी भी टीचर को फॉलो कीजिए, तो जिस टीचर का, जिस शिक्षक का आपको समझ आता है, उनका जो है फॉलो करना चालू कर दीजिए, उनका पढ़ना, ठीक। इसी प्रकार से रीजनिंग का भी आप चालू कीजिए। रीजनिंग का आपको बेसिक नहीं भी आता होगा, फिर भी आप मॉक लगाना चालू कर दीजिए। क्योंकि रीजनिंग का जितना ज़्यादा आप मॉक लगाएंगे, ठीक ना, उतना ज़्यादा आपका जो है इसमें प्रैक्टिस बढ़ेगा। क्योंकि रीजनिंग में बेसिक ज़्यादा, मतलब बेसिक कुछ चैप्टर होते हैं जो आपको आना चाहिए, जैसे अल्फ़ाबेटिकल्स, आपको जो कोडिंग डिकोडिंग में आपको ABCD का नंबर याद होना चाहिए, ठीक ना। ब्लड रिलेशन में आपको जो है वंश वृक्ष बनाना आना चाहिए, इस प्रकार से। तो वो टॉपिक आप सिलेबस वाइज देख सकते हैं, आप बेसिक बेसिक देखना चाहते हैं तो, वरना आप मॉक दीजिए। मॉक के लिए आप इसी प्रकार से मैथ के प्रकार से सर्च कीजिए यूट्यूब में, जो भी टीचर का आपको समझ आता है उस टाइप से आप तैयारी कीजिए। इसी प्रकार से आपका हिंदी का भी है। हिंदी का भी आपने हिंदी या इंग्लिश जो भी आप लिए होंगे, ठीक ना, जो भी अभी कुछ नहीं लेना पड़ता है, वहाँ आप जो भी देंगे, ठीक ना, जब परीक्षा होता है तो आपको वहाँ चूज़ करना होता है। यदि आप हिंदी देना चाहें तो हिंदी दे सकते हैं, इंग्लिश देना चाहें तो इंग्लिश दे सकते हैं। तो हिंदी का भी आप मॉक दीजिए। मॉक का जितना ज़्यादा से ज़्यादा, बस वही आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे वीडियो दिख जाएंगे, ठीक, उन्हीं से आप तैयारी करना चालू कर दीजिए। यदि आप देख सकते हैं तो, यदि आपको देखने में दिक्कत होती है, आप मतलब मोबाइल से नहीं पढ़ सकते या फिर लैपटॉप से नहीं पढ़ सकते, तो इसी प्रकार से आप एक बुक ले लीजिए, कोई भी बुक ले लीजिए एसएससी जीडी के नाम से, ठीक ना। हर बुक आपके लिए अच्छा है, ठीक, मैथ रीजनिंग व हिंदी के लिए। कोई भी, मतलब एक बुक कंबाइन भी ले सकते हैं, उसी से आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार प्रैक्टिस, ठीक ना। बाकी आपको अलग से कुछ भी कर, क्योंकि इसका ना तो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड होता है, ना तो आपको ज़्यादा दिक्कत जाएगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बन जाएगा। तो मैथ रीजनिंग हिंदी आप इस प्रकार से कर सकते हैं तैयारी आराम से। अब जीएस के लिए, आप जीएस की तैयारी तो मेरा खुद नंबर नहीं आया था, मैं क्या बताऊँ, ठीक। लेकिन जीएस के लिए भी आप एक टीचर को फॉलो कर दीजिए। उसी प्रकार सर्च मान लीजिए एसएससी जीडी जीएस क्लासेस प्लेलिस्ट 2022, या फिर जीएस क्लासेस, ठीक है। उसी को आप, जो भी टीचर आपको अच्छे लगते हैं उस टीचर का पढ़ना चालू कर दीजिए। बस एक ही टीचर है, ध्यान दीजिएगा, आप जो भी फॉलो करेंगे एक ही टीचर का फॉलो कीजिएगा। एक ही टीचर का फॉलो करने से आपको ये है कि वो शिक्षक जितने भी बताएंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब 10 टीचर का देखोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपके पास क्वेश्चन नहीं बनेगा। यदि आपने एक टीचर को फॉलो किया, एक शिक्षक को फॉलो किया, तो आसानी से आप सभी में अच्छे अच्छे नंबर ले लाओगे। और यदि आप आपका जो है 20-20 प्रश्न आएंगे इस बार सभी का, ठीक ना। यदि आप 15-15 क्वेश्चन भी सभी हम बना लेते हैं, आपका 60 नंबर, यदि 50 से 60 के बीच भी आप नंबर ले लाते हैं, 80 नंबर का इस बार है तो 50 से 60 के बीच भी ले लाते हैं, तो आपका कंफर्म है कि आपका जो है आ जाएगा फिजिकल के लिए नाम, ठीक। तो इस प्रकार से आप तैयारी आराम से कर सकते हैं। और यदि आपको मेरे द्वारा वीडियो चाहिए, ठीक ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आपको प्रीवियस ईयर, या फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाना चालू कर दीजिए, ठीक ना। प्रीवियस ईयर पेपर आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा, और कई सारे, मतलब टेलीग्राम वगैरह में भी हैं जो डाले रहते हैं, ठीक ना, वहाँ से मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप उसको पढ़ना चालू कर सकते हैं प्रीवियस ईयर देख के, ठीक। बाकी आप यूट्यूब से पढ़िए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रीवियस ईयर देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है इसके अलावा। क्योंकि जो यूट्यूब में पढ़ाएंगे वो प्रीवियस ईयर को ही देखते हुए आपके जो है टीचर फॉलो करेंगे इस बार। उसके बाद यदि हम बात करें, आप मॉक टेस्ट कोई भी ऐप में जाकर मॉक टेस्ट दें या नहीं, या फिर मॉक टेस्ट खरीदें या नहीं, तो मैं आपको फ्री मॉक टेस्ट जो है एक बता देता हूँ। ये रोजगार विथ अंकित सर का एक ऐप है, ठीक ना, रोजगार विथ अंकित सर नाम से, ठीक ना। इनके आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा तो वीकली फ्री टेस्ट होता है एक, ठीक ना। टेस्ट उसमें बहुत सारे कैंडिडेट देते हैं, आपके 10,000 15,000 20,000 कैंडिडेट देते हैं, हर रविवार को टेस्ट होता है। इस ऐप में जाकर आप फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। उससे टेस्ट देने से आपको क्या होगा, आपको पता चलेगा, जैसे इसमें 60 मिनट का 80 क्वेश्चन रहेगा। टेस्ट देने से आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन 60 मिनट में अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितना नंबर आपको आ रहा है। तो इसके लिए आपको कोई भी टेस्ट सीरीज मत खरीदिए, कोई भी जरूरी नहीं है, सप्ताह में एक दिन टेस्ट होता है इसका। उसी प्रकार अभी आपका जो है 5-6 टेस्ट हो चुका होगा अभी तक इसमें, ठीक ना। तो उस पुराने टेस्ट को आप अभी भी दे सकते हैं, तो उस पुराने टेस्ट को दीजिए डाउनलोड करके, और नया टेस्ट जो है हर रविवार को होता है, तो उस हर रविवार को उस टेस्ट को दीजिए, ठीक। तो उससे आपको पता चल जाएगा। बाकी एक भी रुपये आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है, कोई भी कोर्स देखकर, कोई भी कोर्स खरीद कर, या फिर कुछ भी कर इतना बड़ा एग्जाम नहीं है कि इसमें आपको कोर्स खरीदने की जरूरत पड़े। यूट्यूब में बेटर आपका पढ़ाई होता है, ठीक ना।
तो इस प्रकार से आप फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं और इस प्रकार से आप आसानी से इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। यदि आपको इसकी तैयारी मेरे द्वारा करनी होगी मैथ व रीजनिंग की, ठीक ना, कि मैथ व रीजनिंग की तैयारी आप करा दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अच्छे लाइक और पसंद कमेंट आएंगे इसमें, ठीक ना, तो मैं आपको जो है मैथ व रीजनिंग का तैयारी एसएससी जीडी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट मतलब मॉक के रूप में आसानी से करा दूंगा। आप यकीन मानिएगा, यदि आपका 40 नंबर का मैथ व रीजनिंग आएगा 40 नंबर का, तो उसमें आपका जो है 30 प्लस नंबर कहीं नहीं जाएगा मैथ व रीजनिंग में, ठीक ना। इस प्रकार से मैं तैयारी आपको आराम से करा सकता हूँ, ठीक। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना होगा और आप केवल वीडियो देखने से आपका तैयारी नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, वीडियो देखने के बाद आप उस क्वेश्चन को स्वयं हल कीजिएगा। जैसे मॉक टेस्ट के रूप में कोई भी आप वीडियो देख रहे हैं, तो मॉक टेस्ट में आपका जो है जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं शिक्षक, तो उसके बाद आपको उस क्वेश्चन को हल करने के लिए 30 सेकंड से 15 से 20 सेकंड का समय देते हैं। उस समय आप उस क्वेश्चन को हल कीजिए या फिर आप वीडियो पॉज़ करके उस क्वेश्चन को हल कर लीजिए। यदि आपके पास क्वेश्चन नहीं बनता है तब उसका हल देखिए, और यदि आप हल पहले देख भी लेते हैं तो हल देखने के बाद 2 दिन बाद फिर से उस क्वेश्चन को आप हल अपने से कीजिए, ठीक। अपने से भी आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। यदि आप अपने से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ व रीजनिंग को आप हल नहीं कर पाओगे। केवल वीडियो देखकर आपको लगेगा कि हाँ मैं कर लूँगा, लेकिन जब आप अपने से हल करेंगे तो आपके पास नहीं बनेगा। इसलिए आप अपने से भी हल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा मैथ व रीजनिंग का, तो आप आसानी से इसको हल कर लेंगे और आसानी से एग्जाम निकाल लेंगे। बहुत ही मतलब उतना ज़्यादा हार्ड लेवल का एग्जाम होता नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप 50 प्लस नंबर भी ले लाएंगे तो आपका आराम से फिजिकल के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और कई सारे स्टेट में तो एक इतना लो कट ऑफ जाता है कि आप 30 प्लस नंबर भी 80 में ले लाओगे ना, तो आपका जो है फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। कई सारे स्टेट में ऐसे भी नंबर जाते हैं, और मतलब कई सारे स्टेट में हाई कट ऑफ भी जाता है। तो इस प्रकार से आप समझिए, आप जनरल कैटेगरी के लिए हैं तो 50 से ज़्यादा नंबर आप ले लाते हैं तो आपका फिजिकल में नाम आने की 90% चांस रहेगी, ठीक ना। आप नाम ले आओगे, तो इस प्रकार से आप अपना तैयारी कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लाभदायक होगा और महत्वपूर्ण हुआ होगा और अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप, ठीक है। और यदि तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।